पास। मैंने कहा चचा एक बात बताएं, पहले आप कब्र खोदा करते थे, आप मुझे आज कोई कब्रिस्तान की अजीब बात बताइए। तो वो बुजुर्ग ने इतना सुना तो रोने लगे। कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र, आज तू मुझसे मेरा राज पूछ रहा है तो मैं आज तुझे बता रहा हूं। एक बार मैं कब्र खोद रहा था, मैंने 2 कब्रें तैयार कर ली। लोग तैयार कर लेते थे, ये कोई बईद बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में लोगों ने 10-10 कब्रें बरेली में हम देखते थे कि तैयार करके रखते थे, पहले ही से कैसे हालात गुजरे थे, लेकिन फिर भी इंसान को कोई नसीहत हासिल नहीं हुई, फिर भी इंसान ने कोई इबरत हासिल नहीं की। कैसे कैसे जनाजे उसके सामने से उड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन फिर भी अल्लाह का खौफ इसके दिल में नहीं आया कि अचानक से एक एक घर में 3-3 जनाजे, आज किसी का, कल किसी का, परसों किसी का, एक एक दिन में 3-3 जनाजे, फिर भी नसीहत हासिल नहीं कि कहीं हमारा वक्त ना जाए। मेरे आका दुआ करते थे, अल्लाह मैं तुझसे अचानक वाली मौत से पनाह मांगता हूं। मेरे आका दुआ करते थे, अल्लाह मैं तुझसे अचानक आने वाली मौत से पनाह मांगता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह पहले उसको बीमारी लगा देता है। अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है, मोहब्बत फरमाता, अल्लाह पहले उसे कोई तकलीफ दे देता है, ताकि जब इंसान तकलीफ में होता है तो अपने रब को याद करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, अपने रब को पुकारता है। मेरा रब चाहता है कि मेरा ये बंदा जब मुझसे मिले तो गुनाहों से पाक साफ हो। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मन युरीदिल्लाहु खैरन युसब मिन्हु, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता, अल्लाह पहले उसको आजमाइश में मुब्तला फरमाता है, पहले उसका इम्तिहान लेता है परेशानियों में, ताकि मेरा बंदा इम्तिहान में पास होता है या नहीं होता है। हमको सब्र करना चाहिए, हर मकाम पे सब्र करना चाहिए। मैं अर्ज ये कर रहा था, वो कहते हैं बुजुर्ग, ऐ मुस्लिम बिन अम्र, मैं कब्र खोद रहा था, 2 कब्रें मैंने तैयार कर ली। जब तीसरी कब्र मैंने सोचा लाओ 1 कब्र और तैयार कर लूं, जब उसमें कहते हैं मैंने कब्र खोदना शुरू की तो उसमें से मुझे तपिश आई, तपिश लगी मुझे। कहते हैं मैंने कब्र को खोदा, खोद के तैयार कर दिया। फिर मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि देखूं ये इन कब्रों में कौन आता है। जिस कब्र से तपिश आ रही है, देखूं तो सही ये कब्र में कौन आएगा। वो बुजुर्ग कहते हैं एक जनाजा आया, उसके साथ में 4 लोग तो कांधा देने वाले थे और 2-3 लोग और थे। बोले वो आए, आकर के मुझसे वो वाली कब्र खरीद ली जो मैंने पहले खोदी थी। वो कब्र खोद, मैंने पूछा ये कौन है, कहा कि ये बहुत गरीब आदमी था, ये इतना गरीब था कि अमीरों ने इसे कांधा देना भी पसंद नहीं किया, ये इतना गरीब था कि अमीरों ने इसके जनाजे में आना भी पसंद नहीं किया, ये गरीब था, गुर्बत में था। वो कहते मैंने पूछा कि इसका अमल कैसा था, कहा ये गरीब जरूर था लेकिन इसका रिश्ता नमाजों से बहुत मजबूत था, इसका रिश्ता शरीयत से बहुत मजबूत था। गरीब जरूर था लेकिन नमाज का पाबंद था, गरीब जरूर था लेकिन नबी पे दुरूद पढ़ने वाला था, गरीब जरूर था लेकिन अपनी नबी की शरीयत पे पाबंदी के साथ अमल करता था। वो कहते हैं कि हमने चंदा करके इसका कफन दफन का इंतजाम किया है, और ये जो कब्र खरीदी है ना, ये भी हमने चंदा करके ही खरीदी है। वो बुजुर्ग आंसू पोंछ के कहते हैं लो ये पैसे मैं आपसे नहीं लूंगा, इस सवाब में मुझे भी शरीक कर लो, ऐसे नेक इंसान के लिए मैं पैसे लूंगा नहीं। वो पैसे वापस कर देते हैं। कहते हैं मैं फिर पेड़ की आड़ में बैठ गया, मैंने सोचा लाओ देखूं ये क्या है। इससे पहले वो बुजुर्ग फरमाते हैं कब्र में दाखिल होने वालों से पहले आसमान से 2 लोग उतरे और बड़े खूबसूरत घोड़े पे सवार थे, उनके चेहरे पे नकाब पड़ी हुई थी। कहते हैं वो तीनों कब्रों के पास खड़े हो करके एक ने कहा कि इसको लिखो 12 मील तक चौड़ी, 12 मील मशरिक, 12 मील मगरिब, 12 मील शिमाल, 12 मील जुनूब तक इसकी कब्र को कुशादा कर दो, इसकी कब्र को रोशन कर दो। तो कहते हैं मैं देख रहा था ये, तो उसने लिख दिया दूसरे वाले ने। फिर दूसरी कब्र के पास आके कहा इसको लिख दो। कहा क्या लिखूं, कहा जहां तक नजर जाए वहां तक इसकी कब्र को रोशन लिख दो, वहां तक इसकी कब्र को कुशादा लिख दो। कहा जब तीसरी वाली कब्र का नंबर आया, मैं देख रहा था कि ये तीसरी वाली कब्र के लिए क्या कहते हैं, तो कहा कि इसको लिख दो अंगूठे और शहादत वाली उंगली के दरमियान जितना फासला है इतनी तंग लिख दो। कहते इतना तंग लिख दिया गया।
बोले बुजुर्ग अब मैं इंतजार कर रहा था देखूं आएगा कौन इन तीनों कब्रों में। कहते हैं पहला जनाजा आया, 4 लोग कांधा देने वाले और 4-5 लोग उनके साथ में थे। उन्होंने कहा कि ये गरीब था, अमीरों ने इसे कांधा देना पसंद नहीं किया, अमीरों ने इसके जनाजे को कांधा देना भी पसंद नहीं किया और इसके जनाजे में शामिल भी नहीं हुए। ये गरीब था, हमने चंदा करके इसका कफन दफन का इंतजाम किया है। वो बुजुर्ग कहते हैं वो पैसे मैंने वापस कर दिए, लो मैं इसके तुम्हारे साथ इसके सवाब में मैं शरीक होना चाहता हूं। दूसरी कब्र में जब इंसान को रखने वाले को लाया गया तो उसके साथ सिर्फ 4 लोग थे, कांधा देने वाले ही लोग थे, उसके अलावा कोई नहीं था। वो कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि तुम ये कौन लोग हो और ये कौन किसका जनाजा है? तो उन्होंने कहा कि ये मुसाफिर है, ये कोई मुसाफिर था, गुर्बत में इंतकाल कर गया, मुसाफिरत में इंतकाल कर गया, हमने मिलकर के इसका कफन दफन का इंतजाम किया है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं तुम इसको मुसाफिर समझ रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं ये मुसाफिर नहीं है बल्कि ये अल्लाह का नेक बंदा है जिसकी कब्र को ताहद्दे नजर कुशादा कर दिया गया है। बोले अब मैं देख रहा था कि तीसरी कब्र में कौन आता है जिसमें से तपिश आई थी मुझे, और जिसके लिए कहा गया था कि ये अंगूठे और शहादत वाली उंगली के दरमियान तंग कर दो। कहा जब तीसरा जनाजा आया, बहुत दूर तक मजमा और लोग भाग भाग के उस जनाजे को कांधा दें, ऊपर फूलों की चादर पड़ी हुई। प्यारे मुसलमानों गौर से सुनो, कब्र के अंदर क्या चलता है वो सुनो। वो कहते हैं जनाजे में लोग भाग भाग के कांधा दे रहे थे। अल्लाह अकबर। जब वो करीब आए तो आकर के वो तीसरी कब्र खरीदी तो उन्होंने पूछा कि भाई ये किसका जनाजा है? कहा ये शहर के सबसे बड़े अमीर की बीबी का जनाजा है, शहर के सबसे बड़े अमीर की बीबी का जनाजा। वो कहते हैं कि जनाजा बीबी का? कहा हाँ, शहर के सबसे बड़े अमीर की बीबी है। देखते नहीं लोग कैसे दौड़ दौड़ करके कांधा लगा रहे हैं। बोले हालात तो मैं जानता हूं, लोग भाग भाग करके जनाजे को कांधा दे रहे थे। बहुत पहले मैंने शेर नाजिर भाई से सुना था कि पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, कि दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर। जब उस औरत को कब्र के अंदर रखा गया, प्यारे मुसलमानों वो कहते हैं कि फूलों की चादर पड़ के आई थी उसके ऊपर, लोग दौड़ दौड़ करके उसके कांधे को जनाजे को कांधा दे रहे थे। वो कहते हैं मैंने एक शख्स का हाथ पकड़ के पूछा भाई ये तो बता दे ये औरत थी कैसी, दुनिया में इसका अमल कैसा था? कहा ये बहुत अमीर घर से थी, लेकिन ये बेपर्दा घर से निकलती थी। ये थी तो बहुत अमीर घराने की, इसकी जो सहेलियां थी वो भी बेपर्दा निकलती थी, और ऐसी बेपर्दा कि ये अपनी अय्याशियों की वजह से नमाजों को छोड़ दिया करती थी, और ऐसी बगैर शौहर की मर्जी के घर से बाहर निकलना, लोगों के सामने बेपर्दा आना। कहते हैं बुजुर्ग मैं समझ गया कि इसको इसके अमाल की सजा कब्र के अंदर मिल रही है। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, कब्र ये नहीं पूछती, कब्र तुमसे ये नहीं पूछती कि तेरी बिरादरी क्या है, कब्र तुझसे ये नहीं पूछती कि तेरा खानदान क्या है, कब्र तुमसे ये नहीं पूछती कितने लोगों को सपोर्ट करके आए हो, कब्र ये नहीं पूछती है कितने लोग तेरे फॉलोवर थे, कब्र ये नहीं पूछती है कितनी बार तू इलेक्शन में जीता है, कब्र ये नहीं पूछती है कितनी बार तुम लोगों कितने पैसे लोगों के दबा करके आए हो। याद रखो कब्र, जब कब्र के अंदर इंसान पहुंचता है तो कब्र यही पूछती है मेरे अंदर आने वाले आमाल कैसे लेकर के आया है, मेरे अंदर आने वाले बता तेरा नामा आमाल कैसा है। अगर नामा आमाल में नेकियां होती है तो मुर्दा खुश हो जाता है और कब्र को उसकी तहद्दे नजर कुशादा कर दिया जाता है। और अगर गुनाहगार होता है, दुनिया में गुनाहगारी करके गया है, दुनिया में गुनाहों का बोझ अपने कांधों पर लेकर के गया है, तो मेरा इमाम पुकार के कहता है कि जिस छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। और याद रखो प्यारे मुसलमानों, वो कड़ी मार है क्या